गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज बच्चों हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 6 से बताने जा रहे हैं। इसके पूर्व वीडियो में आपको हमने 1 से 5 तक प्रश्न बताए थे। अब जो बच्चे पहले वीडियो ना देखे हों, इस वीडियो देखने से पहले पूर्व वीडियो को देख लीजिए। उससे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट को जान लीजिए। जब आप बेसिक कंसेप्ट, कोई भी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ लेंगे, आपको बेटा आसानी से सवाल लगाना आएगा और घबराहट तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। मुस्कुराहट के साथ आप सवाल लगाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत सुगमता से हर जगह पता नहीं चलेगा कि सवाल कितना सरल होता है। बेटा किसी भी चीज को कठिन मान पर चला ही नहीं जाता है। मैथ की भाषा मैथ सबसे सरल है, अजानी जिसको मैथ आ गया उसको सब कुछ आ गया। इसलिए मैथ बहुत सरल विषय है बेटा। केवल कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए और जैसा जैसा बोला तैसा करते जाइए। बहुत सिंपल बेटा। अब देखिए प्रश्न संख्या 6वें पर इस सवाल में दिया है 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। संगत लघु और दीर्घ खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने पाई का मान दिया है। तो बेटा 6वें सवाल में रेडियस 15 सेमी है, थीटा का मान 60 डिग्री दिया है और पाई का मान 3.14 है और रूट 3 का मान 1.73 दिया है। तो क्या पूछा पहला पूछा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या होगा भैया? आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। बेटा रख दीजिए सूत्र में। आर का मान 15 का वर्ग, पाई का मान भैया 3.14, थीटा का मान 60 बटे में 360 ऋण 1/2 साइन 60 से देखिए। अब हम लिखते हैं 225 बेटा 3.14 बटे में 6 1/2 रूट 3/2। अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? यहां लिख सकते हैं 1/2 इसका, तो यहां एलसीएम ले लीजिएगा। तो ये रूट का जो है परिमीकरण कर लें, या चाहें तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? देखिए लासा ले लो भैया 6 4 का लासा 2 3 6 2 दूना 4 2 दूना 4 12। एलसीएम कितना आया? 12 3.4 गुणे 2। अब ये हो जाएगा 3√3। इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे तो बेटा मान मिल जाएगा। आप यहां लिखिएगा क्या मान आएगा? 225 4 गुना 8 2 एकम 2 2 3 6 ऋण 3 गुणे 7 3 बटे में भैया 12 3 7 21 3 25 15 और 3 चौका 12। तो यहां आप हल करोगे तो आ जाएंगे 75 6.2 याद है 3 3 का 9 3 7 21 और 3 2 5 6.28 5.19 18 में से 9 गया 9 0 1। ठीक, आ गए बटे में 4 75 गुणे बटे में 4। भैया ये कैलकुलेशन है तो गुणा भाग कर लेते हैं। 109 75 5 9 45 5 एकम 5 7 9 63 7 एकम 7 5 4 3 7 6 5 11 8। तो बेटा ये आ गए 4। तो भाग हो गए तो कितना है? 4 गुना 8 तो लगभग आ जाएंगे। भाग करो, लगभग आएगा इसका। भाग करके देखिए 20 दशमलव भाग 4 गुना 8 0.4 16 4 16 4 3 12 4 7 28 4 5 20 4 3 7 5। इतना क्या है? इतना मात्रक वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद देखिए अब बेटा इसके बाद आपको आएगा, ये तो लघु का हमने निकाल लिया। फिर क्या पूछा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसको घटा लीजिए। लिखेंगे आप लगाओगे यहाँ, क्या पूछा था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भैया वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर माइनस इसका मान आया 20.4375। पाई मान 3.14 गुणे 15 का 225। ये बेटा कैलकुलेशन करेंगे, 2 2 5, 5 चौका 20, 5 2 7, 5 3 15, 2 चौका 8, 2 2 3 6, 2 चौका 8, 2 2 3 6, 0 8 7 15, 8 2 7 15 16, 6 2 8 9 10 6 7। ये आ गए। कहीं के बाद दशमलव लगना किया, 2 के बाद 706.गुना माइनस 20.1 डालिए, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये भैया घटाओगे लगभग आएगा, घटाएगा 706.50, 20.4375, 10 5 में 5, 9 में से 7 दिया, 2 9 में से 6 दिया, 3 और ये 5 5 10, 7 9 10, 9 10, 4 5 0 और ये 6 8। तो ये आ गया 686.0625 स्क्वायर सेंटीमीटर, या लगभग होगी 686.06 स्क्वायर सेंटीमीटर। दशमलव के 2 अंक तक शुद्ध मान निकलता है। अब इसके बाद देखिए बेटा कैलकुलेशन बहुत अच्छा था। ये प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखो जो 7वें सवाल में दिया है, एक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वर्ग की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई और √3 का मान दिया है। तो बेटा इस 7वें सवाल में त्रिज्या कितना दिया है, इसकी त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त कोई जीवा केंद्र पर कितने कोण बनाती है, 120 अंश का कोण बनाती है। पाई का मान 3.14 दिया है, √3 का मान 1.73 दिया है। तो पूछा गया है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लघु वाला संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अभी आपको बताया आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 1/2 साइन थीटा। बेटा यही मान रख दीजिएगा, सभी मान लिए हैं। आर का मान 12 का वर्ग, पाई का मान 3.14, थीटा का मान 120, 360 1/2 साइन 120। अब भैया 12 नहीं 36, तो 144 3.14/3 1/2 साइन 180 माइनस थीटा सेकंड, तो √3/2 हो गया। अब भैया आगे बढ़ाते हैं लोग। इसका मान क्या आएगा, देखिए इसका मान आएगा, हल करोगे आप 144 देखो बहुत आसान दिया, 3.14/3 √3/4 लासा बेटा कितना आएगा, अच्छी तरह जान रहे हैं। 3 चौका 12, 3.14 माइनस 3 √3। अब 12 पर है 144 कटता जाएगा, एकदम घबराइए नहीं,
बहुत सुगमता से लगाइए। ये 12 आ गई, 4 चौका 16, 4 1 5, 4 3 12, 3 गुणे 1.73। अब भैया हल करोगे 12 बाहर, 5 6 माइनस 3 3 9, 3 7 21, 3 2 5, तो 12 5 6 1 9, 16 से 9 गया, 9 7 16, 4 में से गया 3, 12 में से 5 गया 7, तो 12 गुणे 7.37 इस बार सेंटीमीटर। बेटा गुणा करोगे तो लगभग आ जाएंगे 18, गुणा करके देखा जाए, ये है 7.37 गुणे 12, 2 7 14, 2 3 6 7, 2 7 14, 1 7 7, 1 3 1 7 7, 4 7 7 14, 4 3 7 1 8, 7 1 8, 88 भैया कितना आ गया, 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। 2 अंक के बाद करना पता चल गया। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न संख्या बेटा 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल देखिए, 8वें में आपको मिलेगा, 8वें में क्या दिया इन्होंने, कहा कि 15 सेमी भुजा वाले, इन्होंने क्या कहा, 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में, देखिए भैया वर्गाकार भुजा है, घास का मैदान है, एक कोने पर लगी खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी खींचते बांध दिया गया है, तो कितना घास चर सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है और दूसरा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल वृद्धि यदि घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी का स्थान पर 10 मीटर कर दिया जाए। मान लो ये वर्गाकार मैदान है और घोड़ा जो है यहीं कहीं बंधा हुआ है। भाई इसमें जब घोड़ा बंधा है तो ये क्या होगा, अर्धवृत्ताकार बनेगा, जो बनेगा त्रिज्या लेकर बनेगा, तो ये कितना मैदान तक घास चर सकता है। तो पहले बेटा जो दिया लिखा जाए, क्या क्या इन्होंने दिया है, इसने दिया है त्रिज्या, रेडियस कितनी है 5 सेमी, आर बराबर, क्योंकि कहा रस्सी की लंबाई कितना है, जितना रस्सी की लंबाई होगी, भाई जैसे कोई वृत्त खींच रहे हैं, जितना रस्सी लंबी है इसी आधार पर त्रिज्या बनती है। मान लो इतनी लंबी है, एक मूव करेगा तो ये रस्सी की लंबाई के बराबर इसकी त्रिज्या बनती है। कितना दिया भैया, त्रिज्या 5 सेमी दिया है, क्या है 5 मीटर लंबी है, यानी त्रिज्या 5 मीटर हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई देखिए ये जब यहाँ बना है इतने भाग में चलेगा, जब पूरा होगा तो पूरा वृत्ताकार बनता, चौथाई वृत्त है, तो लिखोगे क्या पूछा था, चतुर्थांश, तो पहला निकालोगे चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बताएं चूंकि चौथाई भाग नहीं चल पा रहा है, यदि मध्य में होता तो पूरा एक सर्कल बन जाता, चूंकि चतुर्थ भाग है इसलिए लंबाई को बताएंगे। 1/4 पाई मान दिया 3.4, पाई मान दिया रेडियस 5 का 25, तो बेटा हल कर लेना, तो कैलकुलेशन करो भैया, 5 चौका 20, 5 2 7, 5 3 15, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 में 4, 8 7 15, 5 2 7 8, 6 7, 2 अंक के बाद तो ये हो गए 78.50 भाग 4, बेटा 4 से भाग दीजिए, 4 4 4 36, 4 24, 4 8, 4 20, 19.625 मीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल एक घास चल सकता है। अगला सवाल देखिए, द्वितीय स्थिति में रेडियस बदल दिया गया। अब देखो द्वितीय स्थिति में सेम चीज है, अब यहां लिखोगे द्वितीय स्थिति में क्या बन रहा है भैया, लिखोगे द्वितीय स्थिति में, बेटा देखो पहले तो रस्सी कितना थी 5 मीटर लंबी थी, अब रस्सी की लंबाई कितना कर दिया गया 10 मीटर, यानी कि रेडियस बदल दी गई है। अब नया इसकी रेडियस हो जाएगी r बराबर 10 मीटर, अब
भी क्या है, जब 10 मीटर तब भी कोने बंधा है, तब भी चौथाई भाग चलेगा वो। तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 3.14 10 का वर्ग है। तो बेटा देखो इतना बटे 10.5 यानी 100 में 100 काट के बेटा कट गया। 314 बटे में 4 से भाग दीजिए। 4 7 28 4 32 11 में 60 गया 3 4 9 36 4 32 चलो भैया 4 25 कितना आ गया बेटा 78.5 मीटर स्क्वायर। यानी कि दूसरी स्थिति में वो इतना क्षेत्रफल चल सकता है। अब फिर क्या बोला था इसने, फिर तो कितना है, अब चले जाने भाग के क्षेत्रफल में वृद्धि घटा लेते हैं। लिखोगे चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि A1 माइनस A2 जितना पहले आया था उससे भाग कर घटा लीजिए। पहले कितना था, अधिक से कम घटना है तो A2 माइनस A1 कर लो। A2 का मान 78.5 माइनस 19 कितना लिखे थे 19.625 मीटर स्क्वायर। 78.5 और 19.625 10 में से 5 गया 5 9 में से 2 गया 7 14 में 6 गया 8 17 में से 9 गया 9 8 17 6 में से गया 5 बेटा कितना है 58.875 वर्ग मीटर स्क्वायर। यही आंसर आ गया बेटा। बहुत सरल है, केवल आप ध्यान से पढ़िए तो समझ में आएगा। भाई जैसे ना समझ में आए पहले चित्र बनाइए, है ना बेटा। पहले चित्र बनाओगे फिर कैसे होगा, तो जैसे जब गणित के भाषा में होता है बेटा डायग्राम नहीं होता है बच्चों। क्या होता है डायग्राम, यदि डायग्राम सही ढंग से बना लोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। डायग्राम बनाने जानो 50% सवाल सॉल्व हो गया और डायग्राम का क्या था कैलकुलेशन करनी है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में भैया देखिए दिया है, बहुत अच्छा सवाल है। एक वृत्ताकार बूझ मतलब रिंग टाइप का है, चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। देखिए बेटा इस समय रक्षाबंधन करीब है, जो बहनें राखी बांधती हैं गोल गोल रिंग टाइप का बना, उसी टाइप का बना इसका। और इसमें दिया है जिसका व्यास 55 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिश खंडों में विभाजित, कितने भाग में 10 त्रिश खंडों में विभाजित किया गया है। अब आकृति दी गई है तो कुल वांछित चांदी तार की लंबाई क्या होगी, बुर्ज के प्रत्येक त्रिश खंड का क्षेत्रफल दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, तार का पहले आप परिधि निकालेंगे। तार की परिधि बेटा कितना दिया है, प्रश्न संख्या 9 तार की परिधि बराबर 2 पाई आर 2 गुणे 22/7। भैया ये रेडियस कितना दिया है बेटा, इसका जो है जो तार का व्यास है d बराबर 35 mm होगा, तो रेडियस कितना होगा 35/2 इतना mm। ये इसकी क्या दे दिया परिधि आ गई। हल करोगे 7 × 35 110 मिलीमीटर, ये घेरा हो गया, इसकी परिधि मिल गई। अब बच्चों कितना चक्कर लगाया है 5 चक्कर में, इसलिए 5 व्यासों को प्रयुक्त करने पर 110 × 5 दिया 550 मिलीमीटर, चूंकि 5 व्यास दिया था राउंड अप में। अब फिर क्या दिया इसमें, तो 5 व्यास में चूंकि व्यास कितना दिया इसमें, व्यास का मान तो आप 35 लिखे थे ना, तो 35 5 × 25 15 × 17। ये भैया एक व्यास का इतना था तो 5 व्यास है, 5 बार राउंड अप है तो 175 बन गया। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें निकाल लेना है
कुल प्रयुक्त तार, तो कुल प्रयुक्त तार क्या है, इसके पहले 110 था, ये बाद में इतना है, इसलिए कुल प्रयुक्त तार पहले 110 था, 175। बेटा कितना है, 285 इतना मिलीमीटर। ये क्या मिल गया भैया, ये प्रयुक्त तार का ये मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसने क्या है, उसे 10 भागों में विभाजित किया है। तो लिखोगे, सेकंड पार्ट निकालेंगे बेटा, पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमें निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/10, चूंकि कितने भाग में है भैया, वो 10 भागों में, गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। बेटा क्या लगाना है, 1/10 वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 1/10 22/7, 35/2 गुणे 35/2। बेटा कटा लीजिए, 7 बचे 5 गुना 2 से 11, 11 गुणे 35/4 मिलीमीटर स्क्वायर। बेटा इसे गुणा भाग कर देंगे तो लगभग आ जाएगा 35, यानी कि 385/4 mm स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये इसका क्षेत्रफल आ गया बुर्ज भाग का। अब इसी प्रकार देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 10वें की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 10वें सवाल में क्या दिया है, 10वें सवाल में है प्रश्न संख्या 10 में इन्होंने कहा है, एक छतरी में 8 ताने। ताने में जान रहे हो, ये जो इस तरह जो बनते हैं, ये छाता है, छाते जो तीलियां होती है, ये ताने। इसमें कहा कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति में दिखाई गई है। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमबद्ध तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो छतरी, ये छतरी है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे करके 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस ढंग से ये छतरी किस तरह बना होता है। ये डंडा होता है इसका, यूं छाता बन गया भैया, एक क्या छाता, अंतरराष्ट्रीय स्तर का छाता है, बताइए इंटरनेशनल लेवल का छाता बन गया। इस पर हंसिएगा नहीं, ये केवल समझाने के लिए छाता बनाया गया, जिसे आप समझ सको। ये 8 तानों तक, ये 2 3 4 5 6 7 8 दिया है। अब इसने क्या कहा है, कहा कि 45 सेमी त्रिज्या वाला सपाट बनाया गया है। तो रेडियस कितना है, आर बराबर बेटा कितना दिया है, 45। इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 8 डालना है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 8 का क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/8 पाई आर स्क्वायर। बेटा 1/8 पाई मान दिया 22/7, 45 में 45 कैलकुलेट कर लेंगे, कितना स्क्वायर सेंटीमीटर। गुणा करेंगे 2 से 11, 2 चौके 8 और तो कटने लायक है नहीं, 45 45 5 बचे 25, 20 2 22, 4 5 20, 16 2 18, 5 2 10, 20 25, 20 25, 20 25, 5 7 2 2 2, ये आ गया बेटा 22,275/714। अब भैया भाग कर लेंगे तो कितना लगभग आएगा, कैलकुलेशन आप करेंगे, कटा लीजिए। 7 चौका 28 करिए, 7 चौका 28, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि भाग देंगे जो आएगा तब भी आंसर है। तो इस ढंग से बेटा आप इसको हल करोगे। इसी प्रकार से आप हल करेंगे। कभी कभी आप ये लगता है आपको, ध्यान दीजिए, इसमें परेशानी नहीं, एकदम ध्यान आपको ये देना है, एनसीईआरटी सिलेबस है, उसमें कभी कभी सवाल पूरे नहीं कटाए जाते हैं, जो डिजिट आती है वही लिख दिए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जहां तक कटाइएगा छोटा को छोटा कर दीजिएगा, नहीं कितना क्या तभी आपका आंसर सही है, गलत नहीं है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सन 2021 के लिए,
बहुत वेराइटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। जितने खंड में बांटेगा उतने खंड का आप मान निकाल लोगे। अब बेटा इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 11 के आगे सवाल बताएंगे। तो आपसे यही कहेंगे, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि विषम परिस्थितियों में आप पढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, हम जान रहे हैं। यही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका हमारा संपर्क हो पा रहा है। हम लोग के पास जितना भी हो सकता है उतना बताने की मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं, जिससे हमारे कमजोर से कमजोर बच्चे सवाल को अच्छे समझ सके। जिन बच्चों को एक बार नहीं समझ में आएगा वो दोबारा उस वीडियो को देखेंगे तो 100% बात आपको समझ में आ जाएगी। तो कोई चीज सवाल लगाने से पहले आप बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो को अवश्य देखें। तब तक के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक।